क्वेश्चन दिया हुआ है PbSO4 की 25 डिग्री C पर, क्वेश्चन नंबर है 76 है PbSO4 की 25 डिग्री C पर, PbSO4 की 25 डिग्री C पर इसकी जल में विलेयता दी हुई है, जल में विलेयता दी हुई है 0.38 ग्राम प्रति लीटर है। तो इसी ताप पर विलेयता गुणनफल की गणना कीजिए। विलेयता गुणनफल Ksp पूछ रहा है, विलेयता गुणनफल क्या होता है, Ksp पूछ रहा है। और PbSO4 का अनुभाग दिया हुआ है 308, PbSO4 का अनुभाग दिया हुआ है 308। ठीक, देखिए सबसे पहले जो विलेयता है वो मोल प्रति लीटर में होनी चाहिए। जो विलेयता है वो किस मात्रक, विलेयता का मात्रक क्या होना चाहिए, मोल प्रति लीटर होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर से जब मोल प्रति लीटर बनाएंगे तो क्या करते हैं, PbSO4 के अनुभाग से भाग कर देंगे। तो देखिए विलेयता क्या आएगा, विलेयता को जब ग्राम प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर बनाना होता है तो उसके अनुभाग से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुभाग से भाग कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 0 लगा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, दशमलव हटाएंगे 3 0 आ जाएगा और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो 38 को हम भाग करते हैं और 308 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 308 से, या ऐसा करते हैं 0 नहीं काटेंगे। ठीक, 0 नहीं काटते हैं तो 380 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 308। 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 और 3 से 3 गया 0, दशमलव लगा लिया और काट लिया 0। अब कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, तो कितना आएगा, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 से गया 0 और 7, 7 से 6 गया 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1.2 और नीचे कितना आएगा 1000। देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1.2 गुणे 10 की पावर -3। ठीक, जो ये 1000 है इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए PbSO4 की विलेयता दी थी 0.38 ग्राम प्रति लीटर। जब इसको हम मोल प्रति लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 × 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें Ksp का मान निकालना है। तो इसके बाद क्या करते हैं, जो PbSO4 होता है इसके हम वियोजन वाली समीकरण लिखेंगे। देखिए PbSO4 का आयन किन किन आयनों में होता है, Pb++ और क्या होता है, SO4- आयन में होता है। ठीक, अगर Pb++ की विलेयता S है तो SO4 की विलेयता भी Se होगी, दोनों की बराबर ही होंगी। ठीक, तो Ksp बराबर क्या होता है कि जो ये आयन बनते हैं इनके गुणनफल के बराबर होता है, इनके गुणनफल के बराबर होता है। और Pb++ की विलेयता S है और ये भी S है तो बन जाएगा S²। और S का मान, विलेयता को ही S से व्यक्त करते हैं और S का मान कितना है, 1.2 × 10 की पावर -3 है। तो देखिए S के स्थान पर मान लगा देंगे 1.2 × 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 और 10 की पावर -3 का आ जाएगा 10 की पावर -6 आ जाएगा। ठीक, तो विलेयता गुणनफल का मान कितना आएगा, 1.44 गुणे 10 की पावर -8 आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया।
ठीक, सबको समझ में आ गया है। याद रखना, जब विलेयता का मान ग्राम प्रति लीटर में दिया हो तो उसको सदैव मोल प्रति लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो विलेयता हम लगाते हैं वो किस फॉर्म में लगाते हैं, मोल प्रति लीटर में ही यूज करते हैं। ठीक, और मोल प्रति लीटर बनाते कैसे हैं, ग्राम प्रति लीटर अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अविभाज्य से भाग कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो मोल प्रति लीटर में विलेयता होगी। ठीक, और उसके बाद विलेयता गुणनफल क्या होता है कि जो ये आयन बनते हैं इनके गुणनफल के बराबर होता है, और इसमें मान लगा देंगे, हल कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। जल में AgCl का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, AgCl का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, Ksp का मान दिया है 1.5 × 10⁻⁻10। पूछ रहा है 0.01 मोल NaCl में इनकी विलेयता ज्ञात कीजिए, इसकी विलेयता ज्ञात कीजिए। देखिए AgCl में विलेयता पूछ रहा है, तो किसमें पूछ रहा है, 0.01 m NaCl का जो विलयन, देखो जो ये AgCl का है ये किसमें दिया हुआ है, ये जल में दिया हुआ है, जल में विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, और NaCl का इतने मोल जो विलयन होगा, इतने मोलर जो विलयन होगा उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें विलेयता पूछ रहा है। ठीक, सबको समझ में आया। तो देखिए कैसे लगाते हैं, तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए AgCl का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, AgCl की विलेयता निकाल लेते हैं। तो AgCl का आयनन किन किन आयनों में होता है, Ag+ और Cl- में होता है। इसकी अगर S विलेयता है तो इसकी भी S विलेयता ही होगी। ठीक, तो Ksp बराबर क्या होता है कि जो ये आयन होते हैं इनकी गुणनफल की, इनकी जो सांद्रता है होती है उनके गुणनफल के बराबर होती है। Ksp का मान दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻10, Ag का है S, ये भी S, तो ये बन जाएगा S², और S बराबर क्या जाएगा, √1.5 × 10⁻⁻10। ठीक, अब देखिए ये किसकी है, जल में AgCl की विलेयता है, और हमें निकालना किसमें है, NaCl में निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या बन जाएगा, NaCl की आयनन वाली समीकरण क्या हो जाएगी, Na+ + Cl-, या हम इसकी विलेयता ना निकालें तब भी काम चल जाएगा। देखिए इसका ना प्रयोग करें तब भी पता चल जाएगा, चलो निकाल ही लेते हैं। इसका मान कितना आया था, 1.5 × 10⁻⁻10। हाँ दिया। ठीक, तो देखिए NaCl की विलेयता, इसकी भी S मान लेते हैं तो इसका भी S होगा, और Ksp कितना हो जाएगा, S²। ठीक, और हमें निकालना क्या है, NaCl की विलेयता निकालनी है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, √Ksp। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, AgCl की विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, AgCl का विलेयता गुणनफल दिया हुआ है, और NaCl का विलेयता गुणनफल निकालना है। इस S की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये दिया हुआ है AgCl की जल में विलेयता दी हुई है 1.5 × 10⁻⁻10, और हमें इस विलयन में NaCl, हमें इसका जो विलयन दिया हुआ है इसमें
देखिए क्या करते हैं, जब हम 0.01 मोलर NaCl विलयन में AgCl का विलेयता गुणनफल निकालते हैं, विलेयता गुणनफल Ksp का मान निकालते हैं, तब देखो क्या करते हैं, 1.5 × 10⁻⁻10 बटा जो NaCl विलयन की जो मोलरता दी है वो लगा देते हैं। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, 1.5 गुणे ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻2 ऊपर जाएगा प्लस का माइनस का 8। तो कितना आ जाएगा, विलेयता गुणनफल कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻⁻8 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो आ जाएगा Ksp का मान कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 10⁻�4 और 1.5 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, लगभग 4 होगा, 0.4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10⁻⁻8। तो विलेयता कितनी आ जाएगी, इतनी मोल प्रति लीटर। ठीक, देखिए इसका आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर कितना दे रहे हैं, इसका आंसर यही आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.5 गुणे 10⁻⁸ आ रहा है। इसका मतलब कि NaCl की विलेयता ना पूछकर क्या करता है, विलेयता गुणनफल ही पूछ रहा है, तो कितना आएगा, विलेयता गुणनफल ही आएगा। अगर विलेयता की बात करते हैं तो कितना आएगा, 4 गुणे 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ